हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का ये वीडियो निवोस ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड होने वाला है। इट्स जस्ट ए स्मॉल गाइड वीडियो, नॉट ए फुल ट्रेनिंग सेशन। तो आपको इसमें कुछ केवल हिंट मिलेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा कि जो भी आपका निवोस ओपन बुक एग्जाम होता है, जो उसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें सबसे पहले आपको मेंशन किया जाता है सिनारियो। आपको क्वेश्चन पेपर के टॉप में मिलेगा सिनारियो। तो ये सिनारियो क्या होता है? तो देखिए, ये एक वर्क साइट के रिलेटेड स्टोरी होता है, जिसमें टोटल लिखा होता है कि क्या काम चल रहा है, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपके साइट पे ऐसा ऐसा है, ये सब कंडीशन है। तो इस तरीके की स्टोरी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको डिस्क्राइब करना होता है। कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 6 मार्क्स के होते हैं, कुछ 20 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो इसको कैसे आंसर करना है वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिनारियो उसे हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिनारियो उसको आपको समझना है, क्योंकि ये टोटल इंग्लिश में लिखा होता है, तो काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत होता है। तो आपको करना क्या है, इसको बार बार पढ़ना है। और इसको जो मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद गूगल पे जाना है आपको, और गूगल ट्रांसलेट में इसको ट्रांसलेट करना है। जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ऐसे आपको सबसे पहले सिनारियो समझना है। तो यहाँ पे मैंने सिनारियो पहले से पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसके अंदर सिनारियो के अंदर स्टोरी क्या है। निवोस ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब है कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर निवोस द्वारा दिया जाएगा, उसे सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक्सटर्नल मीन्स का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आपका जो नोट्स है, जो बुक्स है, उसमें से आप हिंट लेके लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपको एक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ टर्म्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। आपको हूबहू कॉपी नहीं करना है, लेकिन आप हिंट लेके लिख सकते हैं। तो जो निवोस आईजीसी का पेपर है, वो लेवल 3 का पेपर है। इसमें आपके 2 यूनिट हैं। सबसे पहला यूनिट 1, जिसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 100 मार्क्स के होंगे। और यूनिट 2 है रिस्क असेसमेंट। इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं रहता है, आप में उसको केवल पास होना होता है। अगर आपने सही से बनाया है तो आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई मार्क नहीं होता है। तो जो सब्जेक्टिव वो 100 मार्क्स का होता है, और इसको आपको पास करने के लिए आपको लाना होता है 45 मार्क्स। अगर मिनिमम आपका 45 मार्क्स आता है तो आप पास हो जाएंगे। 45 टू 64 तक आपका इसमें पासिंग मार्क्स है। अगर इतना आप स्कोर करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट पे पास लिख के आएगा। नेक्स्ट, अगर आप 65 से अबव जाते हैं और 74 के नीचे रहते हैं, अगर इसके अंदर रहते हैं आप, तो आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप 75 से अबव जाते हैं तो आपको मिलेगा डिस्टिंक्शन। तो ये 3 तरह के हैं, इस तरीके का आपको स्कोर मिलेगा। और जो रिस्क असेसमेंट है, इसमें कोई भी स्कोर नहीं है, आपको केवल पास। अगर आप फेल होते हैं तो आपको रेफर करेगा। तो ये 2 आपके यूनिट्स हैं और 2 ऐसे पेपर हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव पेपर है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या रहता है, और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, और कैसे सॉल्व करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये फुल डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ, एक गाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू आर अ न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर फॉर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हैं, यानी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट लाइन है, यू वर्क इन अ हेड ऑफिस। आप एक हेड ऑफिस में काम करते हैं। आगे देखते हैं। 20 अदर ऑफिस बेस्ड वर्कर्स हु एडमिनिस्टर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके लिए 20 ऑफिस बेस्ड वर्कर्स हैं, जो कि उसका प्रबंधन में लगे रहते हैं। तो जो 20 वर्कर है, ये ऑफिस बेस्ड वर्कर हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ दीज वर्कर हैज इम्पेयर्ड हियरिंग। उनमें से एक वर्कर है जिसको सुनने की क्षमता कम है। नेक्स्ट है, एन ऑफिस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हु कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन वर्कर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या है, ऑफिस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर है, जो कि कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनके एक्टिविटीज को देखता है, कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है, 20 मोबाइल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन मैनेजर हु ओकेजनली विजिट द ऑफिस इन देयर व्हीकल्स। 20 ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो कि
मोबाइल कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो कि आते जाते रहते हैं, कभी साइट पे जाते हैं, कभी ऑफिस आते हैं, और उनके साथ एक ऑपरेशन मैनेजर है। तो ये यहाँ पे कंपनी का है कि इसमें कितने लोग काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैज ए रिपुटेशन फॉर बीइंग इरिटेबल एंड अनअप्रोचेबल। यानी जो मैनेजर है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर है, उसका ऐसा रिपुटेशन है कि वो इरिटेबल है और अनअप्रोचेबल है, यानी उसके पास कोई जा नहीं सकता, अगर जाता भी है तो काफी इरिटेट होता है। नेक्स्ट है इज ओनली सीन व्हेन अराइविंग एंड लिविंग। ये तभी दिखता है जब आता है ऑफिस या। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ऑफिस हैज इट्स ऑन साइट कार पार्क बट स्पेस आर समटाइम लिमिटेड। जो भी ऑफिस है उसका एक अपना कार पार्किंग एरिया है, लेकिन जो उसमें स्पेस है वो लिमिटेड है, यानी कभी कभी काफी उसमें कम स्पेस बचता है, जो कि इसको क्या बनाता है, हैजर्डस बनाता है। यानी कोई भी कार अगर आता है उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, पार्किंग को ब्लॉक कर देता है, तो वहाँ पे काफी खतरनाक कंडीशन क्रिएट होता है। यहाँ पे आगे क्या है, नो वन हैज एसेस द रिस्क इन द कार पार्किंग। जो भी कार पार्क हो रहा है कार पार्किंग एरिया में, वहां पे जो रिस्क है उसको कोई एसेस नहीं किया है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया है। यहाँ पे रिसेंटली एक नियर मिस भी हुआ है कार पार्किंग एरिया में। कि एज ए सेफ्टी एडवाइजर जो ऑपरेशन मैनेजर है उससे आपने डिस्कस भी किया उस नियर मिस के बारे में। तो देखिए मैनेजर आपका क्या बोलता है। द ऑपरेशन मैनेजर वाज लेस हेल्पफुल एंड सेड दैट देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ऑपरेशन मैनेजर ने क्या बोला, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, और ये सालों से होते आ रहा है। यहाँ पे देखिए हैज बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स, ये सालों से होते आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैनेजर है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इस बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से जब पढ़िएगा सिनेरियो को तो आपको समझ में आएगा स्टोरी में क्या है। तो ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं, जो सिनेरियो देख रहे हैं, ये पूरा तरीके से निगेटिव है, यानी जो कंपनी का प्रोफाइल है, जो एचएससी कल्चर है वो पुअर दिखा रहा है। तो अभी आपने देखा कि जो कार पार्किंग एरिया है काफ़ी लिमिटेड है, और वहाँ पे जो रिस्क है उसको कोई एसेस नहीं किया। इससे ये मतलब पता चलता है कि जो कंपनी का एचएससी पॉलिसी है या जो मैनेजर्स है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट अभी पैराग्राफ देखते हैं। द वर्कर सेड दैट दे वुड नॉट रिपोर्ट दिस बिकॉज दे वेयर अफ्रेड टू बीइंग ब्लेम्ड। वर्कर से बात करने पे ये पता चला कि वो ये रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, जो भी नियर मिस हो रहे हैं उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर ही ब्लेम लगाया जाता है, उन्हें उन्हें ही गलत ठहराया जाता है। तो ऐसा क्या है कि जो कंपनी का कल्चर है वो सही नहीं दिख रहा है, जो कम्युनिकेशन है मैनेजर के बीच वर्कर्स के बीच वो सही नहीं है। और वर्करों ने यह भी बताया कि कोई भी उनकी बात को सुनता नहीं है। दे ऑल्सो टोल्ड दैट आपने क्या देखा, द पॉलिसी इज नॉट डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड। जो भी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होता है, एचएससी पॉलिसी होता है, ये सारे वर्कर्स को बताना होता है, सारे इंप्लॉयज को बताना होता है। तो ये कंपनी ने डिस्प्ले नहीं किया, यानी उसके पास कोई अपना एचएससी पॉलिसी नहीं है, कोई भी कमिटमेंट नहीं है सेफ्टी को लेके। तो ये भी आपने देख लिया सिनेरियो, एक हमने हल्का सा ओवरव्यू दिया इस सिनेरियो के बारे में। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको इसको खुद से एक बार स्टडी करना है, तब आप समझ पाएंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से पढ़िए। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और उसे कैसे सॉल्व करना है। सो आपको क्या टास्क दिया गया है, डिस्कसिंग मोरल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का मोरल रीजंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है आपको। तो निवोस में क्या क्वेश्चन दिया गया, यू हैव बीन आस्क्ड टू चेयर द हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग। बिफोर द मीटिंग यू डिसाइडेड दैट यू विल ओपन द मीटिंग बाय रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ मोरल एक्सपेक्टेशंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अभी मान लीजिए कि आप कमेटी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो कमेटी मीटिंग करने से पहले आपने डिसाइड किया है कि जब मीटिंग स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं मोरल रीजन्स पे, मोरल एक्सपेक्टेशंस पे, हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या मोरल एक्सपेक्टेशंस है उस पर मैं डिस्कस करूंगा कमेटी मीटिंग में। तो उसके लिए आपको निवोस क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर नोट्स ऑफ मोरल आर्गूमेंट यू विल यूज इन द मीटिंग एट द मीटिंग। जब भी आप मीटिंग में जो मोरल आर्गूमेंट्स करेंगे उस पर आपको एक नोट्स बनाना है कि आप क्या क्या वहां पे जाके आर्गूमेंट्स करेंगे, क्या क्या वहां पे आप डिस्कस करेंगे। ये आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। अभी देखिए यहाँ पे नोट में क्या दिया है, यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो।
आप सिनेरियो से जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। तो अभी आपको क्या है, इसमें मोरल आर्गुमेंट्स आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 100 मार्क्स के। और आपको टोटल आंसर कितने में करना होता है? 3000 वर्ड्स में। यानी आपको जितने भी पेपर सॉल्व करने हैं 3000 वर्ड्स के अंदर ही करना है। यानी आपको एक वर्ड के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 3000 वर्ड्स लिखने हैं। तो यानी यहाँ पे 10 अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको 300 वर्ड्स में इस आंसर को करना होगा। तो भी देखिए आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले मोरल क्या है ये आपको जानना होगा। तो ये आपको कैसे मालूम होगा? जब भी आपको नोट्स दिया जाता है जो निबोस के बुक से, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलेगा। तो मैंने तो पहले से पढ़ा हुआ इसलिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो आपको पहले जो नोट्स है आपको स्टडी करना होगा। जब भी आप एलिमेंट 1 देखेंगे उसमें एक टॉपिक है, उसमें वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे क्यों मैनेज करना है, ये आपको निबोस में देखने को मिलेगा एलिमेंट 1 में। तो इसका 3 रीजन है। सबसे पहला है मोरल। अभी मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आंसर कैसे करना है, मैं बताऊंगा आपको। मोरल, लीगल और फाइनेंशियल, ये 3 रीजन्स होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का वर्क प्लेस पे। तो ये जो क्वेश्चन आपसे ऊपर में पूछा गया ये आपको मोरल से पूछा गया है, यानी मोरल रीजन से पूछा गया है। तो मोरल का मतलब क्या होता है? जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपका मानवता के तौर पे एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना है। ये एक मतलब अपना एक मोरल रीजन है एक इंसान होने के नाते। दूसरा है सेकेंड है लीगल रीजन। लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी को देखना है, कानूनी तौर पे उनका हक है, कानूनी हक है, तो ये आपको देखना है। थर्ड है फाइनेंशियल। अगर आप उनके सेफ्टी के बारे में केयर करते हैं, उनके अगर सेफ्टी के बारे में ध्यान देते हैं तो आपके साइड पे कोई भी दुर्घटना नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, तो आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये 3 रीजन है। तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल में निबोस में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे आप पढ़ेंगे तभी आप इस आंसर को समझ पाएंगे। तो अभी आपने देख लिया 3 रीजन है वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। अभी चलिए आंसर करते हैं। तो मोरल रीजन से रिलेटेड आपको 10 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आप कमेटी मीटिंग में डिस्कस कर सकें सिनेरियो बेस्ड पे। तो जैसे कि आपने सिनेरियो में देखा था, जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स का केयर नहीं करता है, यानी इंसान होने के नाते उसमें कोई इंसानियत नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमनिस्ट इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू टेक केयर ऑफ हिज वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी इंसानियत के नाते ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है, जो भी मैनेजर है उसका जिम्मेवारी है कि अपने वर्कर्स का हेल्थ एंड सेफ्टी का केयर करे, ध्यान रखे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और जो ये आपका है बीइंग अ ह्यूमनिस्ट, इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपके हो जाएंगे टेक्निकल पॉइंट्स। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है आपका पेपर, उसको आपको क्लियर होगा आप कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं रॉन्ग बिहेवियर ऑफ मैनेजर। आपने देखा था कि जो मैनेजर है उसका बिहेवियर सही नहीं है। जब भी उससे कोई कंप्लेन करता है, कोई रिपोर्ट करता है, तो उसे वो ब्लेम करता है या उसे गाली देके या किसी गलत तरीके से बात करता है। तो ये आपका जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हो गए और इसको आप और डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। एज एनी वर्कमैन wants to report जब भी कोई वर्कर रिपोर्ट करता है कोई भी इंसिडेंट के बारे में तो मैनेजर उसे सही से बात नहीं करता, उसे गाली देके बात करता है। सकते हैं कंपनी मैनेजर्स
आर इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने कोई भी रिस्क असेसमेंट नहीं किया है, कार पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए, उसमें क्या क्या हैजर्ड, इनके बारे में नहीं केयर किया है। तो आप लिख सकते हैं एज दे हैव नॉट कैरिड आउट रिस्क असेसमेंट। फोर्थ आप लिख सकते हैं पुअर सेफ्टी कल्चर एट ऑर्गेनाइजेशन। पुअर सेफ्टी कल्चर क्यों है? क्योंकि वहां पे ब्लेम है, ब्लेमिंग कल्चर है। कोई भी अगर कंप्लेन करता है तो उसे ब्लेम किया जाता है, उसके बातों को इग्नोर किया जाता है। बिकॉज और ये जो भी आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिफ्थ अब लिख सकते हैं HSC पॉलिसी। HSC policy not displayed and informed to workmen as managers are not committed toward health and safety। तो यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड्स उसको आपको हाईलाइट करते जाना है। हाईलाइट नहीं करना है, जब पेपर लिखेंगे तो आपको इसको बोल्ड कर देना है सिंपली। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, जो भी कार पार्किंग एरिया है उसमें प्रॉपर लाइट्स नहीं है। आप सिनेरियो पढ़िएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कंपनी इजंट फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ वर्कर्स as there is poor illumination at parking area। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ऐसे आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप 10 से ज़्यादा लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ड्स काउंट है वो आपका सही होना चाहिए। यानी आपको मैक्सिमम आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं। उससे एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको 300 वर्ड कम से कम आपको लिखना ही है। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, और कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो अभी आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आंसर करना होता है। ये कंप्लीट आंसर नहीं है, आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। तो इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पूरा ट्रेनिंग सेशन है वो लाया जाए, लेकिन अभी मैं उतना प्रिपेयर नहीं हूँ। तो जब मैं पूरा प्रिपेयर हो जाऊंगा तो मैं आपको भी हेल्प कर सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। आपके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड करें और उस सिनेरियो को पढ़ें, और जैसे क्वेश्चन दिए गए उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका नोट्स है, जो बुक्स है, उसको आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। तभी आप जो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, मोरल, फाइनेंशियल, लीगल, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब आपको जानना होगा, तब आप ये बना पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।